महादेव।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की श्री शुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज
नारायण 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 नारायण। यशोदानंदन भगवान श्री हरि के पावन चरणारविंदों में आज श्रीमद् भागवती यात्रा के 5वें पड़ाव पर कथा के प्रारंभ में हम सबका सादर दंडवत प्रणाम नमस्कार हो और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने के लिए श्रद्धा पूर्वक समय निकालकर अनुशासन पूर्वक विराजमान आप सभी भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय सभी वैष्णव भाई बहनों को आदर के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम। आइए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं में रमाएं और इसका आनंद लें। गोकुल में भगवान श्री हरि का दिव्य जन्म महोत्सव मनाया गया। कल भी हमने कथा में इसका आनंद लिया। यथा समय हम सब ने भगवान श्री हरि के प्राकट्य उत्सव को मनाया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। ये वाक्य ही ऐसे हैं कि इसको बोलें तो अपने चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान आ जाती है। 5000 साल पहले घटी कोई घटना नहीं है, ये तो जैसे आज हुआ है। कृष्ण जन्म का उत्सव जहां भी होता है ऐसा ही आनंद सबके चेहरे पर दिखता है। प्रारंभ करते हैं वहां से कि ये श्री कृष्ण कौन है। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कौन है? वसुदेव के पुत्र हैं, देव हैं, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले हैं और देवकी को जो परमानंद प्रदान करते हैं ऐसे भगवान ये जगत गुरु हैं। कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। श्री कृष्ण परमानंद है। इस परमानंद को हम अपने जीवन में यदि अवतरित करना चाहें तो क्या कोई मार्ग है? जरूर कथा सुनते हैं, बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन क्या कथा सुनते सुनते कोई साधक कभी ये भी सोचता है कि क्या कभी मैं भी नंद बन पाऊंगा? क्या कभी कोई साधक सुनते सुनते ये कभी सोचता है कि कभी मैं भी यशोदा बन सकूंगी, कि मेरी गोद में भी वह परमानंद आकर के खेलेगा? याद रखिए भैया, भगवान दुर्लभ नहीं है, भक्ति दुर्लभ है। कितनी कथाएं सुनी होंगी आज तक, कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी मैं भी नंद बनूं, कभी मैं भी यशोदा बनूं? भगवान की भूख लगना बड़ा दुर्लभ है भैया। हम उत्सव तो कर लेते हैं, हम नाच कूद तो कर लेते हैं, टॉफियां उछाली जाती हैं, केच की जाती हैं, खाई जाती हैं, पर परमानेंट आनंद की भूख नहीं है। अवसर के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाला आदमी सबके अनुकूल होते 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 एक दिन अपने आप को दुख के बीच में घिरा हुआ पाता।
क्योंकि सबकी अनुकूलता के अनुसार तुम जीवन जिए हो, तुमने कभी अपने आनंद की परवाह नहीं करी। और जिस दिन अपने आनंद की परवाह करोगे, दूसरों को राजी करने का काम सबसे पहले छोड़ दोगे। ये दुनिया है, ये कभी किसी से राजी नहीं हुई। यहां राम और कृष्ण को भी दुख देखना पड़ा है। मैं और तुम किस खेत की मूली हैं भैया। अपने से हो सके उतना प्रकाश करना, ये तो हर दिए का फर्ज है, लेकिन कहां तक करोगे? अपने आनंद की परवाह करो। एक बार अपने आनंद की परवाह करने का प्रारंभ करोगे तो फिर तुम नंद बनने की ओर गति करोगे। एक बार अपनी खुशी के बारे में भी सोचना शुरू करोगे तो जो स्वाभाविक है, तुम वो परम खुशी जो है, वह जो परम आनंद है, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मैंने कल भी बोला, आज फिर से कह दूं, इस तरह से बांसुरी लेकर के यदि आवे तो हम प्रसन्न नहीं हैं। भोग रेडी है, अपने को कोई तकलीफ नहीं है, अपने पूजेंगे उनके पांव। लेकिन 5000 साल में इस तरह की घटनाएं देखने में नहीं आई हैं, बल्कि ये तो रोज दिखा है। परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ है। रोज कृष्ण जन्म हो सकता है। जब आप आनंद में जीते हैं तो श्री कृष्ण में ही जीते हैं। जब आप आनंद मनाते हैं तो श्री कृष्ण की ही सन्निधि में हैं। जब आप अपने आनंद की परवाह करते हैं तो श्री कृष्ण के ही साथ में हैं। आपकी यात्रा अकेले नहीं है, श्री कृष्ण आपके साथ है। और मानो कि नहीं मानो, ये सांसारिक चीजों से होने वाला काम नहीं, इसके लिए तो साधना ही लगती है। और साधना ऐसी चीज है जिसमें कोई शॉर्टकट है, इसमें दिखावे से काम चलता नहीं। एक है कि मैं दिखता हूं कि मैं साधक हूं, और दूसरा है कि मैं वास्तव में साधक हूं। अच्छे दिखने में कोई बुराई नहीं है, ये भी अच्छा है। गोपियां भी तो सजती थी अपने कन्हैया के लिए। हर गोपी सजती है अपने कृष्ण के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो भगवान की आंखें हैं ना भैया, वो बाहर का ही नहीं देखती, वो अंदर का भी देख लेती है। इससे तुम अपने आप को छिपा नहीं सकते। और फोटो तो हमेशा बढ़िया आती है, सज धज के यदि खिंचवाओ तो फोटो तो हमेशा बढ़िया आती है। लेकिन एक्सरे, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं कि तुमने सबके घरों में देखा होगा, सब परिवार की मिलकर के फोटो खिंचाते हैं और वो रखते हैं कि ये हमारा परिवार है। लेकिन आज तक किसी ने भी मढ़ा करके रखा है कि ये मेरा एक्सरे है। भगवान की दृष्टि ये केवल बाहर का ही नहीं, अंदर का भी देखती है। और अंदर का यदि गंदा है तो कृष्ण को थोड़ा सोचना तो पड़ता है। एक है मैं साधक दिखता हूं, दूसरा है मैं साधक हूं। नंद बनने की ओर गति तभी करेगा जब अपने आनंद की परवाह करेगा। कभी सोचेगा कि यह घटना मेरे साथ भी कभी घट सकती है क्या, कि वह परम आनंद की प्राप्ति मुझे भी हो। कब हो ऐसी रहनी रहोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा और ये कहा कि क्या ऐसा कभी मेरे जीवन में दिन आएगा कि मैं संतों जैसा स्वभाव पकड़ूंगा। श्री रघुनाथ के अलावा सांसारिक और किसी वस्तुओं में मेरा मन फिर नहीं जाएगा। काम क्रोध आदि मुझे नचा नहीं पाएंगे। रघुनाथ जी के गुणों में मैं मस्त रहूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, उनका ही दिया हुआ टुकड़ा खाऊंगा।
और संतों जैसे स्वभाव के अनुसार रहूंगा, तो सबके जीवन में ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पता नहीं कितनी बार जहां भी कथा में कृष्ण जन्म है आप जाओ और आप खूब नाचो कूदो, टॉफियां और जो भी बांटा जा रहा हो ले आओ और मजा करो, लेकिन वो टेम्पररी हो जाता है फिर। और कृष्ण जो है वह टेम्पररी नहीं हो करके श्री कृष्ण जो है वो परमानंद है, ऐसा अद्भुत स्रोत है कि कभी खत्म ही नहीं होता। अर्जुन टेंशन में आ गया था अपने चाचा मामा दादाओं को देख के, कृष्ण नहीं आए थे। और याद रखना भगवत गीता सुनाया कृष्ण ने और अर्जुन को खड़ा किया है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने ही काके मामों को मारने के लिए खड़ा किया। ध्यान दें भैया, भगवान ने अपने मामा को मारा है फिर अर्जुन को कहा है। ये मेरे जैसे कथा नहीं करते थे कृष्ण कि करना कुछ नहीं और 3-4 घंटा रोज सबके साथ बैठ के प्रवचन करना। ये श्याम भाई जैसा काम नहीं था, वो श्याम तो बहुत अच्छा था, अपने जीवन में पहले किया है और उसके बाद में फिर कुछ कहा है। भागवत क्या है? भगवान ने जो किया है। गीता क्या है? भगवान ने जो कहा है। अब जो किया वो तो 18,000 श्लोकों में है और जो कहा केवल 700 श्लोकों में है। करना बहुत कुछ है, कहना तो थोड़ा ही होता है और समझने वाले तो थोड़े में भी समझ जाते हैं और जिसको समझना ही नहीं है खाक समझते हैं, कुछ भी करो। इसलिए आज सवेरे जब हम लोग जहां बैठ करके सत्संग कर रहे थे, मैंने यही कहा कि भगवत गीता पर डिस्कशन नहीं होती है। भगवत गीता क्या है? बोले भगवान ने जो निर्णय दे दिए हैं वो है, अब तो हमको तद अनुसार अपने जीवन को बनाना है। तो ज्यादा उधर न जाए, सीधी बात ये समझें, भगवान ने अर्जुन को जब कहा कि तुम युद्ध लड़ो और उनके सामने वो सारे खड़े थे, तो अर्जुन के पांव थरथरा रहे थे, अर्जुन के पसीना हुआ आया था, कृष्ण के नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? बोले वे स्वयं परमानंद स्वरूप हैं। एक आनंद है, एक परम आनंद है। परमानंद कौन है? बोले जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। अरे भगवान ने तो उस शिकारी का बाण वो खा करके भगवान जब गए तब भी मुस्कुराते हुए ही गए। जेल में जन्म लिया तब भी भगवान रो नहीं रहे थे। परमात्मा ने, ये क्या कर रहे हो यार, जो है रहने दो ना प्लीज। परमात्मा ने जेल में जन्म लिया वैसे के वैसे थे, मुस्कुराते हुए। ये आनंद है। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस जगतगुरु की पूजा केवल कुमकुम अक्षत से ही नहीं, इस जगतगुरु के बताए मार्ग पर चल करके, इस जगतगुरु ने जिस तरह से अपना जीवन जिया है, जहां जैसी जरूरत पड़ी उस तरह से उन्होंने आचरण किया है और तदनुसार वे उस परम आनंद को उपलब्ध हुए कि आज उनका नाम बोलने वाला भी आनंद में आ जाता है। नंद के ही आनंद नहीं भयो, हम सबके आनंद भयो, इसलिए जय कन्हैया। ये भगवान परमानंद है। सब चाहते हैं ना अपने जीवन में आनंद होए, सब चाहते हैं कि हम लोग चिंता दुख और ये सब खराब विचारों से दूर रहें, और फिर कितना भी करो लेकिन वो तो घुसते हैं मन में, चाहो न चाहो वो तो घुस ही जाते हैं। इसी वजह से लोगों ने हमारे यहाँ एक परंपरा डाल रखी है, जब भी फ्री होते हैं तो बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जो भी अपना गुरु मंत्र हो उसको जैसे ही हम ऐसे लगे कि अब दिमाग को कोई काम नहीं है तो भगवान का नाम याद रखिए। इस तरह से लिया हुआ एक नाम भी काम करता है।
और यदि आदत हो जाए ना, तो आदत हो जाए तो फिर तो तुमको भी नहीं पता है और तुम्हारे मन में भगवान का नाम शुरू हो जाएगा। मैं 5 दिन से चिल्ला रहा हूं, अमृत का सेवन करोगे तो अमर ही तो होगे। अब भगवान के नाम से क्या होता है और जप करने से क्या होता है, कीर्तन करने से क्या होता है, उस पर ज्यादा डिस्कशन करने में फायदा नहीं है। जरूर शास्त्रों के उदाहरण दे दे करके मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रख सकता हूं, लेकिन फिर वही बात, आम के बारे में बात करने से अच्छा है चाकू लो और दो काट के खा जाओ थोड़ा। आम के बारे में बातें कहने सुनने से क्या फायदा। नाम जैसा मधुर कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो गाते भी है ना, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम, पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ये नाम मधुर है, इसके जैसा मधुर कुछ भी नहीं, पर उस मिठास का अनुभव होना मुश्किल। आपको पता है, शरीर में 3 चीजें होती हैं, एक है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। कभी कभी पित्त का प्रकोप हो जाता है। ये तीनों धातुएं समान होनी चाहिए, तब जाके हम स्वस्थ हैं। और कभी कभी पित्त बढ़ जाता है, तो फिर ये पित्त की निशानी क्या है, माने वो खट्टी डकारे आना और कुछ पचना नहीं, और पेट में गर्मी जैसा लगना और क्रोध आना, ये सारी चीजें उसका
परिणाम है। अब वैद्य जी क्या कहेंगे? जिसको पित्त ज्यादा है, सिर दुखता है, उन लोगों को मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मिश्री खाओ, मगज गरम रहे तो होए वाला कोई मिश्री खावी, पित्त का कारण होता है। अब ये जो मिश्री खाने की बात है, जब पित्त का सच में प्रकोप होए तो ऐसा कहते हैं कि जो पित्त का प्रकोप हो, मिश्री मीठी नहीं लगती। अब मीठी नहीं लगती तो क्या करें? बोले ना, वही दवाई है, उसको उसका सेवन जारी रखो, अपने आप ऐसा एक समय आएगा पित्त का शमन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, सेवन करना शुरू किया, धीरे धीरे करके पित्त का प्रकोप शांत हुआ और मिश्री मीठी लगने लगी। कुछ समझे? यही हिसाब भजन का भी है। सत्संग नो रस चाख, संत कहते हैं सत्संग नो रस चाख, प्राणी सत्संग नो रस चाख। पहला लागे कड़वो ने तीखो, पछी आंबा केरी शाख, प्राणी सत्संग नो रस चाख। परमात्मा का नाम मधुर है, लेकिन हमको लगता नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म के ऐसे संस्कार लेकर के चले। अच्छी बातों में मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है और बातों में तो वैसे ही लग जाता है। सच बताना, आज तक ऐसा आपका कभी भी अनुभव रहा है कि आप किसी के साथ सांसारिक बातें कर रहे हैं और आपको उबासी आ गई? टीवी सीरियल देखते हुए आपको ऐसा लगा कि छोड़ना, या कभी हुआ है? क्रिकेट मैच देखते हुए कभी हुआ है? गामनी पंचायत करते समय कभी हुआ है? यदि हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन ये होता नहीं है। और जैसे ही हाथ में माला लिया, ये बड़ा बगा खाई अपने पे व्यासपीठ सहित मैंने मोटा मोटा किया। कथा सुनते सुनते कभी कभी तो इतने बड़े बड़े मुंह खुलते हैं, कभी कभी देखने जैसा आता है। आधो रुमाल तो रखे ना। यहां नींद आती है सच में, पिछला यहां पर ज्यादा से ज्यादा सत्संग में बैठेगा वो आदमी, ठीक है, एक बार मन लग गया और उसके बाद में तो सवाल ही नहीं, लेकिन नहीं तो नींद आती है। परमात्मा का नाम जरूर मधुर है, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं। क्यों नहीं? बोले वही जो पित्त का रोगी होगा उसको मिश्री मीठी नहीं लगे। मिश्री मीठी नहीं लगे तो क्या करना? बोले नहीं लगे तो भी सेवन करना। आज नहीं लग रही है, ये हमेशा यही स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन यदि तुम इसको छोड़ दो तो फिर गया। जब भी संसार काटता है तो दर्द तो होता है, लेकिन इसकी दवाई भगवान नाम है, यह समझ में आना बड़ा मुश्किल है। हम संसार में ही इसकी दवाई खोजते हैं और इसका कोई उपाय संसार में नहीं है। श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप हैं। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, उसके चरण में चले जाना, उसके मधुर नाम को गाना सुनना, यह उसका उपाय है। तो चर्चा हमारी यह है कि हम समझें उस परमानंद की यदि हम प्राप्ति करना चाहते हैं तो कैसे होगी, क्या होगा। कृष्ण कौन है? परमानंद है। इनका जन्म कहां हुआ भैया? मथुरा में। ये मथुरा में, ये अपभ्रंश है, इसका नाम है मधुरा। मधुरा माने ऐसे तो लगता है मीठी, पर असल में मधु यानी भोग
और रा जिसको बहुत पसंद है। मथुरा का राजा कौन है? कंस। कम माने सुख और स माने जिससे कट जाए। जिस चीज से सुख कट जाए उसको कहते हैं कंस। सुख किससे कटता है? बोले स्वार्थ से कटता है। स्वार्थी आदमी कभी आनंद में नहीं हो सकता। स्वार्थी आदमी टेंशन में होगा। आपको उदाहरण दूं, जैसे समझ लो आपको भजिया बहुत पसंद हो और इधर शाम को जब प्रसाद लेने की बात आती है तो आप वहां लाइन में खड़े हैं और गरम गरम भजिया उतर उतर करके आ रहा है और उसमें अभी अभी गरम वो डाला किसी ने कि ये लेते चलो। उसमें उतना है कि यदि आगे वाले दो नहीं लें तो आपको जितने चाहिए मिल सकते हैं। यदि वो दोनों ले लें तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए थोड़ा 2 मिनट बैठना पड़ेगा। इतनी बात। अब जब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती है तो आप देखते हो ना भजिया को। अब आपको यदि वो बहुत पसंद हो तो जैसे जैसे लाइन बढ़ती है और लोग 2-2 उठाते हैं तो आपके वो थोड़ा बीपी बढ़ता है कि नहीं? ये आगे वाले 2 नहीं ले तो अपने को 4-5 चाहिए, वो ले लें, नहीं तो फिर दूसरे राउंड के लिए राह देखना पड़ेगा। अब ये छोटा सा स्वार्थ है, लेकिन आप सच बताना उस समय आप सुख में होते हैं कि टेंशन में? स्वार्थ से टेंशन ही बढ़ता है। स्वार्थ से कभी आदमी आनंद में नहीं हो सकता। भोगवादी नगर का राजा है कंस। अब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ किससे? वसुदेव से, देवकी से। श्रीमद् भागवत में भगवान महादेव का वचन है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान महादेव ने कहा है कि विशुद्ध मन ही वसुदेव है। विशुद्ध मन वसुदेव, और जब बुद्धि देवमयी हो जाए तो उसको कहते हैं देवकी। बुद्धि में जब देव उतरे उसको कहते हैं देवकी। देवकी और वसुदेव से परमानंद प्रकट होता है। बुद्धि और मन में परमानंद प्रकट होता है। न बुद्धि दिखती है, न मन दिखता है, और ना ही परमानंद दिखता है। इसलिए मथुरा में किसी को भगवान का दर्शन हुआ। रात ही रात में परमात्मा गोकुल पधारे। ये गोकुल क्या है वो नहीं मानेंगे। उनको लगता है कुछ भी हमें नहीं आ रहा। अब आप उनको ज्यादा नहीं समझाएंगे, आप आनंद से कथा सुनो। ज्यादा हो जाए तो फिर कर देंगे। श्री हरि भगवान गोकुल पधारे। भगवान श्री हरि जैसे ही गोकुल पधारे तो गोकुल क्या है? गो माने इंद्रियां और कुल माने उसका समूह। इंद्रिय माने आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी और ये हाथ, पैर, मुख आदि। इसका कुल, टोटल समूह वो जहां भी है उसको कहेंगे गोकुल। ये भी शरीर ही है। मथुरा भी शरीर का प्रतीक है और गोकुल भी शरीर का प्रतीक है। लेकिन फर्क कहां है? बोले वहां राजा कंस है, यहां राजा नंद है। नंद का मतलब क्या? मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री समझाते हैं, नंद का मतलब है जो दूसरों को आनंद देता है वह नंद है। जो दूसरों को आनंद देता है वह नंद है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा है। काम खुद करे और यश का दान कर दे। आप सब आए इसलिए मेरे घर में यह भागवत सप्ताह इतनी सुंदर लग रही है। आप नहीं होते तो यह प्रसंग नहीं हो सकता था। केवल खंभों को कथा नहीं सुनाई जा सकती। आपने आकर के हमारे यहाँ शोभा में अभिवृद्धि की, इस वजह से यह प्रसंग इतना सुंदर लग रहा था। इस तरह से सबको यश का दान करना यह यशोदा की वृत्ति है। सबको आनंद का दान करना, सब किसी के भी चेहरे पर विषाद न हो,
आप सबको खुश रखने की चेष्टा करें, तब आप नंद हैं। और याद रखिए, नंद को परमानंद मिलता है। यशोदा का यश दुनिया में फैलता है। 5000 साल पहले की कथा तो है ही है, लेकिन साधक यदि चाहे तो अपने जीवन में भी इसका उसको अप्लाई कर सकता है। यदि आप चाहें तो अपने जीवन में भी उस परमानंद को बुला सकते हैं। सबसे पहला है भूख लगना, आनंद की भूख लगना। कभी मैं भी नंद बनूं, कभी मैं भी यशोदा बनूं। यदि वो भूख लगी तो फिर रास्ते तो अपने आप निकल आएंगे। When there is will, there is way। इच्छा ही नहीं होती है। मनुष्य जन्म तो भगवान कृपा करके दे देते हैं, लेकिन मनुष्यता बड़ी मुश्किल से। मोक्ष मिलना तो इतना कठिन नहीं, लेकिन छूटने की इच्छा होना यह बड़ा मुश्किल। और भगवान तो दुर्लभ नहीं, लेकिन भगवान मिले यह इच्छा बड़ी दुर्लभ। दुर्योधन को भी तो कृष्ण अपनी आंखों दिखते थे। वो किस तरह से व्यवहार करता था। तो परमानंद की प्राप्ति हो, यह विचार आना ही अपने आप में बड़ी बात है। और यदि आ जाए तो किस तरह से आएगा? बोले ये दो वृत्तियां जो हैं इसको पकड़ के रखिए। दूसरों को आनंद आए ऐसा अपना काम शुरू करो, मेरे से दूसरा कोई खुश हो। हमारी बात हुई है कभी, छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां बांट सकते हैं। एक अच्छा सा कपड़ा किसी ने डाला है, यदि उसको वह फब रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्रेम से कहो ना ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। देखिएगा उसके वो दिल की टंकी में पेट्रोल भर जाएगा, वो गाड़ी और दौड़ेगी। जिसने भी कुछ भी अच्छा किया हो, ऐसे नहीं कि आप गलत तरीके से और दंभ करते हुए और झूठ, क्योंकि दिल से बोली बात ही दिल तक जाएगी, ये याद रखिए। कोरे शब्द कभी किसी पर असर नहीं कर सकते। क्यों? कलाकार भी गाना गाते हैं और संत लोग भी उसी गाना को, उसी भजन को गाते हैं। क्यों हमको संतों का गाया हुआ अच्छा लगे और क्यों हमको कलाकारों का गाया हुआ उतना अच्छा ना लगे? कारण क्या है? कोई कारण नहीं। संतों ने अपने जीवन में उस सच्चाई का पालन किया है, उसके बाद में वे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, और उनका तो क्या कहना। किसी की निंदा में नहीं पड़े, लेकिन ये सच भी तो है कि वो कुछ पिए नहीं तो गा नहीं सकते। सच है कि गलत है? मेरे उधर तो मैं देखता हूं, सौराष्ट्र में रात भर भजन गाते हैं, लेकिन दारू पीकर। वो भोलेनाथ भंडारी के कितने भी भजन गाओ, क्या लेना देना उससे? उस कोरी चित्रकारी का कोई उपयोग नहीं है। संतों के मुंह से भगवान की बातें सुनते हैं, उसका कारण कुछ नहीं, उस सच्चाई का उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया होता है। अरे एक बुलेट है, उसको आप ऐसे ही किसी के ऊपर घा करो और फिर बंदूक में चढ़ा के करो, क्या फर्क पड़ता है? ये बंदूक आचरण है। आचरण की बंदूक में उपदेश की गोली भरो और फिर किसी को मारो तो फिर वो लगती है। और ऐसे ही कोरे शब्द हो तो इसका कोई ज्यादा मोल नहीं, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। परम आवश्यक है, यदि भगवान का नाम कोई बोलता है तो तद अनुसार आचरण करने की उसकी कम से कम साफ नीयत से कोशिश तो होनी ही चाहिए। फिर कोई पहुंच भी जाता है, किसी को देर भी लग सकती है। तो उस परमानंद को हम अपने जीवन में ले आना चाहें तो ये नंद और यशोदा, ये दो वृत्तियां अपने मन में लाएं। नंद यशोदा के बेटे हैं श्री कृष्ण। दूसरों को आनंद देना जो चालू करेगा, जो दूसरों को प्रसन्नता बांटना चालू करेगा, तुमसे हो सके उतना तुम दूसरों को खुश करना चालू करोगे, अपने आप ही एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे गोद में वह परमानंद खेलेगा। और इसकी असर है, क्या असर है? बोले दुख के समय में तुम हिलोगे नहीं, अंदर से मजबूती से खड़े रहोगे, और जब सुख का समय आएगा तो वो भी तुम पचाओगे। पचाना दुख भी होता है, पचाना सुख भी होता है। और सही वाली स्मार्टनेस तो यही है। आज कहते हैं बच्चों की बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित होती जा रही है। जो
कभी किसी जमाने में बच्चे 16, 18, 20 साल के होते थे तब जाके जो समझते थे, उन्हीं बातों को आज बच्चे 12, 13 साल के भी समझते हैं। यदि बुद्धि बड़ी है तो फिर उस बुद्धि में अच्छी चीजों को जल्दी डाला जाए। सही वाली स्मार्टनेस तो यही है। बुरी चीजों को जल्दी समझना उसको स्मार्टनेस नहीं कहते, उसको बिगड़ना कहते। अच्छी चीजों को जितना जल्दी बच्चे पकड़ना शुरू करें, उस तरह से चलें, उस तरह से अपने घर का वातावरण हो, तो अपने आप वो स्मार्टनेस है और ज्यादा स्मार्टनेस होने लगी। नंद वाली वृत्ति और दूसरी यशोदा वाली वृत्ति। हर जगह अपनी ओर से हो सके उतनी सेवा करना, लेकिन कभी भी सेवा का यश अपने ऊपर ना लेकर के उस यश को बांटना ही बांटना। और फिर बता दूं, उसमें भी सत्य का आधार हो। सच्चाई से आप किसी को कहेंगे कि ये काम तो तुमने ही किया था, और बताओ बिना इसके चलता क्या? और वो भी कहेगा कि नहीं भैया आप कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबने मिलकर के किया है। प्रेम का वातावरण। और यदि सब ने मिलकर के टीम ने काम किया और वो अकेला जाके स्टेज पे दौड़ा जाए और शो लोड के चला है कि सब मैंने ही किया है बाकी सब तो खाली साथ थे, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो नीचे वो सब खड़े हो, वो अंदर से श्राप देंगे ना इसको कि बुए तेरे से अकेले से होता तो कर लेना चाहिए था ना, हमारी क्या जरूरत थी तेरे को। सही बात यह है, यशोदा का यश परम यश फैलता है, कभी कुछ भी कमी नहीं होती। तो ये सारी जो चाबियां हैं ये हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी हो उसके लिए है। अब तो परमात्मा का प्राकट्य हुआ, वहां गोप हैं, गोपी हैं, गायें हैं, ग्वाले हैं, गोवर्धन है, जमुना जी है। परमात्मा को देखिए, भगवान वैकुंठ से पधारे ना, तो वैकुंठ में तो सब फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो भगवान को गोकुल में फैसिलिटी ज्यादा मिले कि मथुरा में? किधर मिले बताओ ना? मथुरा में ही ना, क्योंकि बड़ा सा शहर है, गोकुल में कहां? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि देखो मैं फैसिलिटी की ओर नहीं देखता, मैं तो कलेजे का प्रेम कहां है वहां देखता हूं। भगवान प्रेम के ही भोक्ता है। एमा शू करे पंडित ने काजी, वालो मारो प्रेम ने वश थया राजी। परमात्मा को राजी करना है, खुश करना है, आनंद में रखना है तो प्रेम से ही होता है। मैं यहां इससे पहले भी निवेदन करके गया, आज फिर आपको याद दिला दूं, परमात्मा सुदामा के पोहा को नहीं खाते हैं, सुदामा के प्रेम को खाते हैं। बात खाली पोहा खिलाने की हो तो सुदामा ने तो कच्चे और गंदले से कपड़े में बांधे हुए पोहा थे, हम तो बढ़िया वाले और दूध में बना करके और चांदी की प्लेट में ठाकुर जी को तुलसी का पत्र डाल करके फिर उसके बाद उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके सामने देखते नहीं और उनका छीन के खाया। शबरी के बेर नहीं खा रहे थे, शबरी का प्रेम खा रहे थे। विदुर और सुलभा के केले के छेले नहीं खा रहे थे, उनका प्रेम खा रहे थे। अब ये विदुर, सुदामा और शबरी की बात ही होती, उसमें यदि हमारा नाम नहीं आना होता तो ये सारी बातें हम तक क्यों पहुंचाई ऋषि मुनियों ने? ये इसलिए पहुंचाई है कि वो जो परम तत्व है वह केवल प्रेम को ही चाहता है। हम कोशिश करें कि अपने हृदय का जो सच्चा प्रेम है उनको समर्पित करें। कितना भी कोशिश करो, दुनिया हमारी थी नहीं, है नहीं, रह सकती नहीं, और कितना भी करो परमात्मा से दूर होने का उपाय था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। भगवान से हम विमुख हो जाते हैं, भगवान कभी हमसे विमुख नहीं होता। परमात्मा केवल प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहता। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान गरीबों को तो कभी नहीं मिलता, केवल ब्राह्मणों को ही मिलता होता तो फिर शबरी तो भील थी, विदुर शूद्र थे, और भी देख ले, प्रहलाद राक्षस थे, विभीषण राक्षस थे, हनुमान जी वानर थे, जाम्बवान रीछ थे, इनको तो कभी नहीं मिलने चाहिए। लेकिन परमात्मा के यहाँ इस तरह का कोई भेद, अरे और जगह को छोड़ो, इसी को देख लो, यहाँ सब लोग एक साथ बैठे हैं। अब फाइनेंशियली कोई कुछ आगे होगा, कोई बहुत पीछे भी हो सकता है, किसी का घर बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है,
किसी को भगवान ने सुंदर रूप दिया है, किसी को कुरूप बनाया है, किसी को बड़ा अच्छा गला दिया है, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिया है। किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है, हो सकता है, लेकिन यह क्योंकि भगवान का दरबार है, सब लोग एक समान आसन पर बैठ करके एक समान कथा सुन सकते हैं। यह बात केवल कथा के साथ लागू होती है, ऐसी बात नहीं। यह परमात्मा के उस दरबार में भी यही हाल है।